यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गैस में प्रसार, मतलब गैस के प्रसार में किया गया कार्य। ठीक है, तो होता क्या है, मान लीजिए हम किसी पिस्टन में गैस भरते हैं। ठीक है, तो गैस का भी अनिश्चित कुछ आयतन होता है, गैस में कुछ क्या होता है, निश्चित दाब होता है। ठीक है, तो उसमें जो दाब रहता है ना, उसकी वजह से कोई ना कोई कार्य होता है पिस्टन में, उसकी गणना हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन से देखना। स्टार्टिंग कंडीशन में क्या है, हम लोग माना किसी बेलनाकार पात्र में गैस भरी हुई है। इस पात्र में एक घर्षण रहित वायुरोधी पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ये बेलनाकार पात्र जो आपको दिख रहा है गिरफ्तार आकार में है। ठीक है, बेलनाकार पात्र में क्या होता है, गैस भरा हुआ है नीचे में, इसमें जो पिस्टन लगा है, ठीक है, ये क्या है आपका घर्षण रहित और वायुरोधी है। घर्षण रहित का मतलब अगर ये ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि घर्षण नहीं होता है, इस वजह से इसको घर्षण बोल रहे हैं, घर्षण रहित बोल रहे हैं। ठीक है, जनरली फिजिक्स में मतलब प्रकृति में ऐसी कोई चीज नहीं है जो घर्षण रहित है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसको घर्षण लेके जा रहे हैं ताकि हमारा जो वैल्यू है उसमें कोई फर्क ना हो। ठीक है, तो इसको क्या लेके जा रहे हैं हम लोग, पिस्टन को घर्षण रहित और वायुरोधी लेके जा रहे हैं। ठीक है, वायु को कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता है। आगे का कंडीशन है, मान लो गैस का प्रारंभिक दाब क्या है T1 और आयतन क्या है V। ठीक है, इसमें जो गैस में भरा हुआ है स्टार्टिंग कंडीशन में, यहाँ पर इसका प्रारंभिक दाब आपका कितना है P1 है और इसका प्रारंभिक आयतन कितना है V1 है। उसके दाब को घटाकर क्या कर दिया जाता है, P2 कर दिया जाता है, जिससे उसका आयतन कितना हो जाता है, P2 हो जाता है। देखो दाब को घटाने का मतलब समझते हो, ये पिस्टन क्या था पहले यहाँ पर था। ठीक है, पिस्टन अगर इसको जितना ज्यादा दबाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, मतलब पिस्टन क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई है, दाब को घटाकर। ठीक है, मतलब पिस्टन को क्या किया गया, पिस्टन पहले इस पोजीशन पे था जहाँ पे डेल्टेशन लाइन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, पिस्टन को क्या कर दिया गया, हल्का से ऊपर उठा दिया गया। ठीक है, तभी तो दाब घटेगा ना। अगर पिस्टन को नीचे लाऊंगा तो दाब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर गैस को दबाया जाएगा तो दाब क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे पिस्टन को हल्का ऊपर ले जाते हैं तो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा है, दाब को घटाकर क्या कर दिया जाता है, आपका P2 कर दिया जाता है, जिससे उसका आयतन कितना हो जाता है, V2 हो जाता है। ठीक है, दाब घटा तो P2 हो गया, मतलब क्या हो गया, पहले दाब कितना था P1, मतलब P1 ज्यादा था कि P2 ज्यादा है, P2 ज्यादा है नहीं, P1 ज्यादा था, फिर पहले जब दाब घटाया तो P2 हो गया, लेकिन उसको P2 होना चाहिए पहले वाला। नहीं ऐसा नहीं है, P1 P2 डिनोमिनेटर साइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन P1 पहले क्या था, ज्यादा था, और P2 अब क्या है, कम है, क्योंकि दाब को घटाया गया है। अब वैल्यू की बात करते हैं, पहले आयतन कितना था, P1 था। ठीक है, मतलब इतना था आयतन, अभी कितना है, V2 है, मतलब आयतन कितना हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो पहले आयतन ज्यादा था कि अब आयतन ज्यादा है, अब आयतन ज्यादा है, लेकिन जस्ट दाब को उल्टा होगा ना। इसका मतलब जितना ज्यादा दाब को लगातार बढ़ाते जाएंगे तो आयतन क्या होगा, कम होते जाएगा, और दाब को कम करते जाएंगे तो आयतन क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। अर्थात गैस का प्रारंभिक अवस्था में कितना था कंडीशन, P1 V1 था। ठीक है, मतलब P1 क्या इसका प्रेशर था, V1 क्या था, आयतन था। और अंतिम अवस्था में कितना था, P2 V2, मतलब P2 प्रेशर था और V2 क्या था, इसका आयतन था, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो जब दाब को घटाया गया, ठीक है, मतलब दाब को क्या किया गया, कम कर दिया। पहले यहाँ पर पिस्टन था, ठीक है, यहाँ पर पिस्टन था तो दाब ज्यादा था, पिस्टन को हल्का से ऊपर उठाया गया। तो पिस्टन को जब ऊपर उठाया गया तो इसमें विस्थापन कितना हुआ, D विस्थापन हुआ। ठीक है, हल्का से ऊपर उठाया गया है। ठीक है, PA वाला जो दिख रहा है क्या है, आपका विस्थापन है। तो इस कंडीशन में प्रसार के दौरान गैस के दाब द्वारा पिस्टन पर आरोपित बल, ठीक है, जब इसमें प्रसार होता है, प्रसार का मतलब कि पिस्टन जब ऊपर की तरफ खसकता है, ठीक है, उस कंडीशन में गैस द्वारा, किसके द्वारा, गैस के द्वारा बल लगाया गया तभी पिस्टन ऊपर गया होगा। ठीक है, तो गैस द्वारा पिस्टन पर आरोपित बल आपको निकालना है, किसके द्वारा, गैस के द्वारा दाब द्वारा पिस्टन पर आरोपित बल। ठीक है, तो पिस्टन पर कितना बल लगा है वो निकालना है। ठीक है, तो बल इक्वल टू कितना होता है, दाब इंटू क्षेत्रफल। ये कहां से होता है, आप लोग पढ़े होंगे, दाब इक्वल टू कितना होता है, बल बटे क्षेत्रफल। पढ़े हो ना, याद करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये पढ़ाया हूं, तो बल का दो फार्मूला पढ़ाया था। ठीक है, जिसमें से बल इक्वल टू कितना था, द्रव्यमान में त्वरण लिखा, और बल इक्वल टू कितना था, दाब इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब दाब इक्वल टू कितना होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब को किससे दर्शाते हो आप, P से, बल को किससे दर्शाते हो, X से, क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हो, A से। तो P इक्वल टू कितना होता है, F/A। अगर मेरे को F निकालना हो तो कितने बार इसके जब मल्टीप्लाई करूंगा, सेम कंडीशन यहाँ पे देखो, F को मान निकालना हो तो कैसे क्यों, इंटू A तक खुद नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, समझ में आया कैसे आया यहाँ पर।
ठीक है, लिखोगे तो लिख लो, ठीक है, समझ में आना चाहिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये कंडीशन हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे बाद में जब पढ़ोगे, ठीक है। लिख ले प्रार्थना, काम आएगी ये जगह, किसी जगह में लिखना पर्टिकुलर, ठीक है। चल अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, आरोपित बल था, बल को आप से दर्शाते हो, पी क्या है, प्रेशर है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मान लो गैस में सूक्ष्म प्रसार होता है, सूक्ष्म मतलब बहुत ही कम प्रसार होता है, ठीक है, जिससे पिस्टन ऊपर की ओर दीर्घ दूरी तक विस्थापित हो जाता है, जो कि अभी बता रहे हैं। गैस में हल्का सा प्रसार, प्रसार का मतलब समझते हो, बढ़ना, ठीक है। पहले गैस यहीं तक भरा था, ठीक है, हल्का से प्रसार हुआ, गैस कहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया, ठीक है। यहाँ पर लिखे ना, गैस में सूक्ष्म प्रसार होता है जिससे पिस्टन ऊपर की ओर dx दूरी तक विस्थापित हो जाता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर वही बताया है कि हल्का से प्रसार हुआ तो पिस्टन क्या हो गया, dx दूरी तक विस्थापित हो गया। पहले पिस्टन यहाँ था, अब पिस्टन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तब गैस द्वारा किया गया सूक्ष्म कार्य, ठीक है। अगर यहाँ पे सूक्ष्म प्रसार होता है तो किया गया कार्य कितना होगा, सूक्ष्म ही होगा, ठीक है। और सूक्ष्म या फिर बहुत छोटे चीज को हम लोग किससे दर्शाते हैं, dw से दर्शाते हैं। याद करो, बताया था, डेल का मतलब किसी बड़ी चीज को दर्शाना और डी का मतलब बहुत ज्यादा छोटी चीजों को दर्शाना, ठीक है। तो सूक्ष्म कार्य लिखा है ना, तो सूक्ष्म कार्य मतलब किससे दर्शाऊंगा, dw से। w क्या है, कार्य, और dw क्या हो गया, सूक्ष्म कार्य। तो कार्य से बड़ी कितना होता है, बल इंटू विस्थापन, पढ़े होगे, कार्य से बड़ी बल इंटू विस्थापन होता है। बल का वैल्यू आपको पहले से पता है, कितना है, p इंटू ए, यहाँ पर देखो है, ठीक है। तो बल इक्वल टू, और विस्थापन क्या हो गया आपका, विस्थापन लिखा हुआ है, तो विस्थापन यहाँ पर dx ऑलरेडी है, ठीक है। तो dw इक्वल टू कितना हो गया, बल इक्वल टू कितना था, p इंटू ए, जो कि वहां से लाया हमने, इंटू विस्थापन कितना है आपका, dx, जो कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखा है, ठीक है। तो dw इक्वल टू कितना हो गया, अब यहाँ पर देखो p dv लिखा होगा, ठीक है। ये कहाँ से आया, आप याद करो, आयतन इक्वल टू कितना होता है, आयतन इक्वल टू क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। आयतन इज इक्वल टू क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई से बोलते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब पूरा आयतन का फार्मूला याद करो, क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल में क्या हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई, और लास्ट में देखो ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दी, समझ में कैसा है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, एरिया मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई यहाँ पे है, ठीक है। और dx क्या है आपका, विस्थापन है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लेके चले, ऊंचाई लेके चले। ऊंचाई क्यों लेके चला हूँ, ये क्या ऊंचाई नहीं है क्या, यहाँ से अगर मेजरमेंट करोगे, पहले गैस यहीं तक था, अभी यहाँ तक है, तो ऊंचाई हुआ ना, ऊपर की दिशा में जा रहे कि नहीं जा रहे, जो विस्थापन है ये ऊपर की दिशा में जा रहा है इस तरह के, तो इसको मैं क्या ले लिया बेटा, ऊंचाई, ठीक है। तो आयतन इज इक्वल टू कितना हो गया, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, या आयतन इज इक्वल टू आप लोग जानते हो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट dv लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यों dv लिख सकता हूँ, dv v क्या है आपका, आयतन है, ठीक है। और dv क्यों लिखा, सूक्ष्म आयतन, ठीक है, क्योंकि किया गया कार्य क्या है, सूक्ष्म है ना, तो जो आयतन भी होगा वो भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। अभी बोले हो आप लोग कि सूक्ष्म प्रसार होता है, बोले ना ऊपर में, ठीक है। तो अगर सूक्ष्म प्रसार है, किया गया कार्य सूक्ष्म है, तो जो आयतन होगा वो भी क्या होगा, सूक्ष्म ही होगा, इसलिए इसको भी किसमें दर्शाएंगे हम लोग, dv से दर्शाएंगे, ठीक है। तो dw इक्वल टू कितना हो गया, p dv, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेरे को p डॉट dv कहाँ से है, हाँ चलो ठीक है। देखो ये क्या, देखो प्रेशर को जैसे का तैसा रखे हैं, ठीक है। a और dx देखना, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू कितना होता है आपको, लंबाई गुणित चौड़ाई, चलो ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। dx क्या है आपका, ऊंचाई है, ऊंचाई कैसे है, ये जो विस्थापन हुआ है, पहले पिस्टन यहाँ था, अब पिस्टन क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ के इधर चला गया, ठीक है। तो ये ऊंचाई की दिशा हो रहा है, नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक है। तो इसी की ऊंचाई नहीं हो गया, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या हो गया आपका, ऊंचाई, ऐसा मान लो। तो देखो यहाँ पे क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये इतना हो गया, ठीक है। और dx क्या है आपका, विस्थापन है, इसी को ऊंचाई ले लियो, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई नहीं हो गया, यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, वही तो आयतन है, आयतन इस पर क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये एक क्षेत्रफल को दर्शाता है और ये क्या हो गया, ऊंचाई को दर्शा रहा है, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, इतना पूरा वैल्यू क्या हो गया आपका, आयतन, ठीक है। आयतन को मैं डी से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज मानता हूँ थोड़ा समझने में कठिनाई होता है, लेकिन ना बुक में भी सारी चीजें नहीं दी हुई है, हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है समझाने कि जो आसान भाषा में ना ज्यादा बच्चे अच्छे से समझते हैं। चलो ठीक है, इस वजह से इसको लिखा हूँ मैं पूरा। चलो तो यह क्या हो गया, इतना आ जाएगा dw इक्वल टू p dv, ठीक है। जहाँ dv क्या है आपका, dv इज इक्वल टू कितना हो गया a dx, जो कि अभी मैं बताया
ठीक है। और ये क्या है, गैस के आयतन में वृद्धि, ठीक है। मतलब गैस यहाँ से प्रसारित होकर क्या हो गया, पहले यहाँ तक था, अब प्रसारित होकर कितना हो गया, कितना हो गया। तो ये क्या दर्शाता है, AdH से क्या दर्शाता है, आपको गैस के आयतन में वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। अतः आयतन V1 से V2 तक प्रसारित होने में गैस द्वारा किया गया कुल कार्य, ठीक है। तो जब भी आप कुल कार्य निकालोगे, ये क्या था, सूक्ष्म कार्य था। क्या था, सूक्ष्म कार्य, बहुत छोटा कार्य। तो अब अगर मेरे को टोटल कुल कार्य निकालना हो तो सूक्ष्म कार्य को मैं क्या कर देता हूँ, समाकलन कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर इसका मैं समाकलन करूंगा तो यहाँ पर ऑलरेडी पता है आपको dw का समाकलन अब dw क्या हो जाएगा, सिर्फ w, ठीक है। जो कि यहाँ पर आपका सिर्फ w और बाकी हिस्से का मैं समाकलन करके इसे कर दिया हूँ, ठीक है। समाकलन p dv, ठीक है। अब समाकलन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, आयतन के रिस्पेक्ट में। पहले आयतन यहाँ से यहाँ तक कितना था, V1 था, अब आयतन कितना है, V2। तो जिसके रिस्पेक्ट में समाकलन होता है उसका हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं। तो W कितना हो जाएगा, P dv, और लिमिट कितना हो जाएगा, V1 से V2, ठीक है। ये हो गया आपका इसका डेरिवेशन। अब आगे का जो डेरिवेशन है इसी की तर्ज पे करेंगे हम लोग।